Hello students, this is Rajendra Singh from Maharaja Agharsen School Hisar. Today we are going to study lesson 3rd. This is the second video of the lesson. Human impact कि इस जो प्रकृति पे, इस धरती पे मानवीय प्रभाव क्या हुए. Human civilization have been around a paltry 12,000 years. barely a few seconds on the जियोलॉजिकल क्लॉक कि मानवीय जो सभ्यता है वो तो केवल जैसे 12,000 साल पुरानी है, और जियोलॉजिकल क्लॉक है यानी जो भूमि से संबंधित जो क्लॉक है, भूमि की जैसे उम्र मापी जाती है उसके हिसाब से तो केवल कुछ सेकंड है. इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट reaching our dominance on nature with our villages, towns, cities, mega cities. वो इतने कम समय में हमने काफ़ी शोर शराबा इस धरती पे जैसे कर दिया है. अपनी प्रधानता दिखाने के लिए नेचर पे हमने गांव बसाए, कस्बे, शहर और बड़े बड़े शहर. द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज. की जो तेज़ी से बढ़ती हुई मानवीय जनसंख्या है जिससे हम दूसरे स्पीसीज़ है, दूसरी प्रजातियाँ है, उनसे संघर्ष में आ गए हैं. जो लिमिटेड रिसोर्सेज है इस धरती पे, सीमित संसाधन है उनमें. एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज़ नाउ क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड. और जो अंधाधुंध हमने जो जीवाश्म ईंधन का यूज़ किया है, जो कोयला पेट्रोलियम वगैरह है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड का कंबल सा बन गया है, एक चादर सी बन गई है इस संसार के चारों ओर. विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर. जो धीरे धीरे, लेकिन ये बात निश्चित है कि इससे जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है. क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट होस्टली कंटेस्टेड एनवायरनमेंट ऑफ आवर टाइम. और जलवायु परिवर्तन है वो आज के समय में सबसे जलवायु परिवर्तन जो है वो एक डिबेट का विषय बन गया है. विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली. कि क्या जो है एंटार्क्टिका की जो आइस शीट है वो पूरी तरह पिघल जाएगी. विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिस्टर्बेड. क्या जो खाड़ी की धारा है, महासागरीय धारा, वो प्रभावित हो जाएगी, उसमें बाधा पड़ जाएगी. विल इट बी द एंड ऑफ वर्ल्ड एज वी नो इट. क्या संसार का अंत हो जाएगा? मे भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, मे नॉट बी. एदर वे अंटार्कटिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट. और अंटार्कटिका है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म का एलिमेंट है इस डिबेट में, इस बहस में. नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड. केवल इसलिए नहीं कि ये एकमात्र स्थान ऐसा है संसार में विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड ह्यूमन पॉपुलेशन, कि जिसमें कभी मानवीय जनसंख्या जैसे पोषित नहीं हुई. एंड देयरफॉर रिमेन रिलेटिवली प्रेस्टाइन इन दिस रिस्पेक्ट. और इस कारण से ये अपने आदिम रूप में रहा है. केवल इस कारण से नहीं बल्कि बट मोर इम्पोर्टेंटली बिकॉज इट होल्ड इन इट्स ice core 500,000 years old carbon record trapped in its layer of ice. महत्वपूर्ण बात ये है कि जो इसकी आइस कोर्स है वो 0.5 मिलियन साल पुराना कार्बन का रिकॉर्ड रखे हुए हैं जो इसकी तहों में समाई हुई है. इफ़ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामाइन द अर्थ पास्ट. यदि हम अध्ययन करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं धरती का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, एंटार्कटिका इज द प्लेस. तो एंटार्कटिका वह स्थान है जहां हम इसका अध्ययन कर सकते हैं.
Student on ICE, the program I was working with on the Skolsky aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect of our planet. कि जो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम था अंटार्कटिका पे जाने का, जो 52 स्टूडेंट को वहाँ ले जाया गया, तो ये राइटर तिसाना दोषी कहती है कि वो काम कर रही थी एम टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ वर्ल्ड, कि संसार के इस छोर पे स्टूडेंट को ले जाना, हाई स्कूल के स्टूडेंट को, और उनको जो इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी यानी जो प्रेरणादायक शैक्षिक जो अवसर है वो उनको प्रोवाइड किया जाए विद द हेल्प देम विच विल हेल्प देम, जो उनकी मदद करेंगे फोस्टर ए न्यू अंडरस्टैंडिंग, एक नई सोच विकसित करने में ये जो है वो उसकी उन स्टूडेंट की मदद करेंगे एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लेनेट, और वो उनमें ये भावना जागेगी कि वो हमारा जो ग्रह है धरती है उसका सम्मान करे। यानी स्टूडेंट है वो भविष्य को बनाने वाले होते हैं, इस दुनिया के भविष्य को बनाने के लिए। तो उनको ले जाने का यही उद्देश्य था कि वो इस हमारी धरती के बारे में वहाँ जाकर ये बात उनके समझ में आए कि हम अपने ग्रह के बारे में भी सोचें कि क्या चेंजेस हो रहे हैं जिससे हमारे ग्रह पे विनाश ना हो। इट इज़ बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 ईयर नाउ, अब इस ऑपरेशन में 6 ईयर्स हो गए। हेडेड बाय कैनेडियन जॉब ग्रीन, और ये जो कनाडाई नागरिक है जॉब ग्रीन, उनके नेतृत्व में ये अभियान चला। वो गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड रिच क्यूरियोसिटी सीकर हु कुड ओनली गिव बैक इन ए लिमिटेड वे, कि पहले उन्होंने उनकी मदद लेनी चाहिए जो सेलिब्रिटीज़ है, महान हस्तियाँ हैं, रिटायर्ड पर्सन हैं, अमीर लोग हैं, और जो क्यूरियोसिटी सीकर जो जिनमें उत्सुकता इसके बारे में, लेकिन उससे उन्हें कोई ख़ास कुछ नहीं मिला। विद स्टूडेंट ऑन आइस ही ऑफर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर ऑफ ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट द एज व्हेन दे आर रेडी टू अब्जॉर्ब लर्न एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यह कि जो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम था तो उनमें वो फ्यूचर जनरेशन है उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहते थे ताकि पॉलिसियाँ अच्छी बनाई जा सके भविष्य में, जो हमारा लाइफ चेंजिंग का एक्सपीरियंस उन्हें प्राप्त हो, और वो इस बात के लिए तैयार हो, वो अपने आप को इस काम में पूरी तरह रमाए, पूरी तरह लगाए, और वो सीखें, और सबसे महत्वपूर्ण बात वो इस पर कार्रवाई करें। द रीज़न द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल इज बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट। जो कारण है कि जो प्रोग्राम है वो इतना सफल रहा क्योंकि ये असंभव है टू गो एनीवेयर नियर साउथ पोल के नज़दीक जाना और इससे बिना प्रभावित रहना। इट इज़ ईजी टू ब्लेज our polar ice caps melting by sitting in the comfort zone of respective latitude and longitude, but when they visibly see glacier retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that threat of global warming very real। कि ये आसान है कि जो आइस कैप्स है वो पिघल रही है, ये बात हम अपने कंफर्ट जोन में जाने, बल्कि इसकी बजाय कि हम इसको अपनी आँखों से देखें, जो बर्फ़ की जो बड़ी बड़ी परतें हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो कैसे पिघल रहे हैं, और वास्तव में ही इस धरा पे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है, ये जाना जा सके। तो ये लेसन आपको यहाँ तक रीड करना था।